This show contains social and political outlook based on personal views of the speaker. Shockwave Network doesn't endorse, verify, or approve any views or information mentioned or displayed in this video. Any fact, figures, or other information shared is completely on the basis of various reports from recognized media establishments. Shockwave Network doesn't run any social research or polls on its own. For all the reference pictures and videos, credit stays with respective owners. We do not intend to hurt sentiments of any individual, group of people, religion, caste, creed, race, organization, or entity. If unknowingly any such situation occurs, we express our sincere and deepest regret and apology to the concerned entity. जो दिल को है खबर, कहीं मिलती नहीं खबर। हर सुबह एक अजाब है अखबार देखना। दोस्तों, मेरा दिल अक्सर कहता है कि कोई एक ऐसी शहर हो जब सुर्खियां दिल को सुकून देने की जहमत उठाएं, मगर नामाकूल ये ज़माना मेरी हर हसरत पे कुंडली मार के बैठ जाता है। कुछ ऐसी ही एक तमन्ना थी मेरी कि मुल्क में मजबूत सियासत की बदौलत सरकार पर एक सकारात्मक दबाव के साथ विपक्ष भी आवाम की हाले दुरुस्ती करे। लेकिन हाय मेरी किस्मत कि यहाँ भी मेरे कंगाल हाथ आया तो एक और टूल किट। शायद इसी टूल किट को हम हिंदुस्तानियों ने सन 47 में अपने मुकद्दर लिखा था। नमस्कार, यह है शॉकवेव नेटवर्क। आप देख रहे हैं सियासत का 15वां एपिसोड। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। तो मुल्क अभी 26 जनवरी के लाल किला टूल किट से उबर ही रहा था कि जनाब अली पेश है खिदमत एक और ज़बरदस्त टूल किट। इस दफ़ा पहले से ज़्यादा तूफ़ानी और सनसनीखेज़। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये टूल किट, क्या क्या लिखा है इसमें और ये आया कहाँ से। लेकिन आया कहाँ से, इसकी तहकीकात तो अभी जारी है और साथ ही इसकी प्रामाणिकता भी अभी साबित होने को है। लेकिन इससे पहले कि इस आग का स्रोत ढूंढा जाए, धुआं जो है वो हर जगह फैल चुका है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। तो ये बात है मंगलवार 18 मई 2021 की, जब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की छवि धूमिल करने के लिए एक विशेष टूल किट बनाया है जिसमें इस देश की छवि और देश के हित को भी दांव पर लगा दिया गया है। यह आरोप कितना सही है और कितना गलत, इसके लिए अब दोनों तरफ से मामले के जांच की मांग उठ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट की, वहीं अब कांग्रेस के खिलाफ भी ये मामला पहुंच गया है अदालत में। और याचिका में ये कहा गया है कि अगर ये टूल किट में कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता पाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी की पात्रता खारिज की जाए। खैर, मामला तो उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुका है, यानी सब जुडिस है। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में एक अलग तरह की अदालत चल रही है। इस अदालत का नाम है ट्विटर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अब खुद को जिल्ले इलाही समझने लगा है, इनके तथाकथित फैक्ट चेकर्स खुद को CIA और स्कॉटलैंड यार्ड से कम नहीं समझते। और तो और आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निकासी तो याद ही होगी। उस वक्त जब अमेरिका के कैपिटोल बिल्डिंग में उनके कथित समर्थकों ने उपद्रव मचाया था तो ट्विटर की अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, जिससे वे जाते जाते अपने दिल का दर्द हम सबको बताने से वंचित रह गए। खैर,
पुरानी बातों पर मिट्टी डालें तो अब कांग्रेस की एक शिकायत पत्र के आधार पर ट्विटर ने डॉक्टर पात्रा के इस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का झंडा लगा दिया है और इस बात से हमारी अत्यंत उदार और सत्याग्रही सरकार ने ट्विटर से आपत्ति जाहिर की है। चूंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो ट्विटर इसके सत्य या झूठ होने का दावा न करे। और बात ठीक भी है, अगर अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि यह टूल किट किसने बनाया है, किस मंशा से बनाया है, किसके लिए बनाया है, तो इसमें हम में से किसी को भी इसे सही या गलत ठहराने का कोई अधिकार नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि टूल किट में कहा क्या गया है। इसके पहले पेज में भाजपा की केंद्र और उत्तराखंड राज्य सरकार के कुंभ मेले को आयोजित करने देने के लिए उन्हें घेरना और साथ ही कुंभ मेले के लिए सुपर स्प्रेडर शब्द के उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह कहा गया है कि वे ईद के जमावड़े की तुलना कुंभ के मेले से करने से बचें और इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेंट न करें। इसके तीसरे पेज पर कहा गया है कि पीएम केयर फंड को लेकर एक भ्रम पैदा किया जाए कि इसका जो फंड है वो अज्ञात जगह जा रहा है, यह प्रोपोगेट किया जाए। साथ ही जो सेलिब्रिटी पीएम केयर में दान दे रहे हैं उन्हें कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एम्बेरस यानी शर्मिंदा किया जाए, यह सवाल उठाया जाए। इसमें यह भी लिखा है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पीएम केयर के वेंटिलेटर जो उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं उन्हें डिफेक्टिव बताया जाए। यहाँ यह भी लिखा है कि पीएम केयर पर अपने आरटीआई मित्र कार्यकर्ताओं को कहा जाए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई फाइल करें। पेज नंबर 4 तो और भी हैरान करने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा जाए कि वे अपने मित्र अस्पताल मालिकों से कहें कि वे कुछ बेड रिजर्व करके रखें और उन्हें हमारी रिक्वेस्ट पर ही उपलब्ध कराया जाए। इसमें लिखा है कि यह पीएम मोदी की छवि को गिराने का एक बेहतरीन अवसर है जिसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। साथ ही शमशान में जलते हुए शवों को ज़्यादा से ज़्यादा फीचर किया जाए। साथ ही इसे इंडियन स्ट्रेन के नाम से ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाए। तो यह कुछ एक झलकियाँ थी इस टूल किट की जिस पर कथित तौर से कांग्रेस पार्टी का लोगो भी लगा हुआ है। अब यह किसने बनाया यह तो जांच का विषय है, पर मेरी इस देश की अदालत से यह अपील रहेगी कि इस मामले को गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएं जो कोर्ट की ही निगरानी में हो और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाए, क्योंकि अब यह सिर्फ किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, कोई पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का मामला है और साथ ही देश की गरिमा को भी आहत करने का मामला है। और जब तक कोर्ट इस पर फैसला लेती है मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं और इस टूल किट में जिक्रशुदा मीडिया हाउसेस की ट्वीट्स को पढ़ें और अपने विवेक से फैसला लें कि आपको क्या लगता है कि इन बातों में क्या कोई सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि इनके ट्वीट में इस टूल किट से जुड़ी झलकियाँ दिखती हैं या इनके ट्वीट इसी टूल किट से प्रेरित हैं या नहीं, ये हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।